हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और आपको वो खूब खुश रखें। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस रीडिंग में कि आखिर ईश्वर, डिवाइन या फिर यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, आखिर उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है, उनकी क्या प्लानिंग है आपको लेकर, क्या कुछ वो आपके जीवन में आपको देना चाहते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता भी है ना कि भाई हमें जब गाइडेंस मिलता है और हमारे ही ईश्वर जिनको हम इतना मानते हैं, अगर उनका गाइडेंस मिलता है तो बहुत ज़्यादा मदद होती है हमारे जीवन में, है ना। हमें एक राह मिलती है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है ना। तो चलिए फिर अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। आप नंबर के थ्रू या फिर तस्वीर के थ्रू भी पाइल को चुन सकते हैं। ठीक है, जो भी पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करी है, आकर्षित करी है, उस पाइल की रीडिंग को आप देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप दोनों पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर की क्या प्लानिंग है आपको लेकर। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करें। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, चलिए शुरू कर लेते हैं रीडिंग को अपनी और जान लेते हैं कि ईश्वर की क्या प्लानिंग है, जिनको आप मानते हैं उनकी क्या प्लानिंग है आपको लेकर। अगर कुछ गाइडेंस होगी तो वो भी मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा साइन और एलिमेंट्स देख लेते हैं, देन अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी खासी है। साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर सारे ही साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस की जो एनर्जी है वो काफ़ी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ वर्गो की भी एनर्जी ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 और जान लेते हैं गॉड्स प्लानिंग क्या है आखिर आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, भाई पाइल 1, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा होप है उनके अंदर। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होपफुल होकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे पड़े हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये, एक होता है ना कि कभी-कभी लगता है कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या फ़िल्म चल रही है ना? जीवन में ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, लेकिन एक जो पॉज़िटिव, एक जो अच्छी चीज़ मुझे आपकी लाइफ़ में लग रही है, वो ये लग रही है कि इतना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, इतनी चीज़ें स्टक होने के बावजूद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ईश्वर के ऊपर आपने इतना ज़्यादा बिलीव रखा है, भगवान के ऊपर इतना फेथ है आपका। ठीक है, स्पिरिचुअल कहीं न कहीं आप मतलब ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 कि किसी चीज़ की ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, है ना। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा है जो ना अनफ़ोल्ड हो रहा है। कुछ ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि मतलब उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, है ना। कोई ऐसी चीज़ है जो ना अनफ़ोल्ड हो रही है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि एक्साइटेड होना, है ना, कि क्या ईश्वर हमारे जीवन में करने वाले हैं, क्या कुछ हमारे जीवन में बदलने वाला है, या क्या कुछ हमारे जीवन में अनफोल्ड होने वाला है। उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्यूरियस हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। वहीं पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपने ना किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अटैच हो गए। आप कह लीजिए करियर रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपने लगाई।
लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्लानिंग, जो भी चीज़ें आपने पहले से सोच के रखी थी, कहीं न कहीं उनके सपने देख के रखे थे, वो चीज़ें ना, वो उम्मीदें आपकी टूट गईं, वो उम्मीदें आपकी नहीं कायम हो पाईं, है ना? आपके सपने नहीं पूरे हो पाए। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा आप दुखी हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है? लाइफ में ऐसा भी टाइम आया जहाँ पर आपने ये सोचा कि बस अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं रहा, है ना? लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि आपको ना फ़ेथ है। कहीं न कहीं आप डीप डाउन में ये चीज़ जानते हैं, आपको ये चीज़ पता है कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा मेरे साथ, है ना? आप ये भी कह सकते हैं जो भी जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है ना? ये रियलिटी आपको बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि चीज़ें आपको, रियलिटी आपको पता है, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि आपको कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा रिग्रेट फ़ील होता है, आपको ये थोड़ा-सा लगता है कि यार अगर चीज़ें हो जाती वैसी जैसी आपने सोची थी, है ना? तो काफ़ी अच्छा होता, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपको लोगों की वजह से लगता है ना? कि आप कह सकते हैं कि भई आप कैसे लोगों को फ़ेस करें, है ना? इस वजह से कहीं न कहीं आप ये चीज़ सोच रहे हो कि अगर अगर वो सपने पूरे हो जाते तो काफ़ी अच्छा होता। तो मतलब चीज़ें ना, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ ना कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, है ना? कह सकते हैं कि आपकी लाइफ़ जो है ना वो कहीं न कहीं स्टक है, लेकिन फिर भी एक अंदर से पता है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना काफ़ी इंट्यूटिव हैं, है ना? कह सकते हैं कि आप ना अ, इंट्यूटिव के साथ-साथ कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर ना अ, आप ये कह सकते हैं आपके अंदर ना चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी पावर बहुत है ना? कि भाई बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप हर चीज़ों को समझते हो, हर चीज़ आप जानते हो, हर चीज़ आप समझते हो कि कैसे क्या कब सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस पावर आपके अंदर काफ़ी है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखो प्रॉब्लम तो होती है, आपको दुःख तो होता है, कष्ट तो होता है जब जब वो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आप अपने आप को सँभाल लेते हैं। मैंने बोला ना कि आप मैच्योर हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पॉइंट नंबर 1 कि इन फ्यूचर आगे चलकर ना मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आपके आपकी जो तरक्की है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल पर होगी। आपकी तरक्की इस लेवल पर होगी कि आप खुद की तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप ना दूसरों को कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनेशन वग़ैरह आप करेंगे, चैरिटी वग़ैरह आप करेंगे, है ना? लोगों की आप हेल्प करोगे, जो भी नीडी पीपल्स होंगे कहीं न कहीं आप उनकी मदद करने वाले हैं, है ना? और ये जो भी चीज़ें होंगी, ये जो भी आप कह सकते हो कि लोगों की मदद करना या फिर जो कुछ भी आप कह लीजिए, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ईश्वर की ही बदौलत होंगी, ईश्वर की ही, क्योंकि देखो हम मदद तब करते हैं जब हम खुद ही स्टैंड होते हैं, जब हम खुद ही अच्छे खासे होते हैं। जब हम खुद की ही मदद नहीं कर पाएँगे तो हम दूसरों की कैसे मदद करेंगे, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 1 कि आप ना ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से जिनको भी आप मानते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये लग रही है कि भई आप ना, आपका भरोसा, आपका विश्वास आपके इष्ट देव या इष्ट देवी जो भी हैं आपके, उन पर बहुत ज़्यादा है। अभी तक आपने अपनी लाइफ में फेलियर्स का सामना भले ही कितना किया हो, पर आपका भरोसा नहीं टूटा, ठीक है? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कभी-कभी आपको थोड़ा-सा दुःख भी होता है, आपको कष्ट भी होता है कि भाई आप उनको इतना मानते हैं, इतना ज़्यादा आप उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, पर फिर भी वो आपका काम नहीं कर रहे, पर फिर भी वो आपको नहीं सुन रहे। पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है ना? कि जब वो सुनेंगे ना, तब वो ऐसे सुनेंगे कि शायद आपने सोचा भी नहीं। मतलब सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं अपने ही मन में प्रश्न भी करते हैं और अपने ही मन में उत्तर भी आप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विश्वास बहुत है। आपके अंदर एक बिलीव पावर जो है ना, आप खुद से भी ज़्यादा अपने इष्ट देव को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन पर बिलीव करते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि भई आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, है ना? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्पिरिचुअल हैं। लाइफ में अपनी बहुत कुछ आप करना भी चाहते हैं, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लग रही है कि भई कुछ ऐसा आप में
कोई ऐसी वजह बनी है जिस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे हैं। यहाँ पर वो वजह मतलब स्पिरिचुअली कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपने या तो आप मंत्र जाप करते हैं, या आप नाम जाप करते हैं, या आप मेडिटेशन करते हैं, या आप कोई पाठ करते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं पहले आप मतलब पहले के कंपैरिजन से राइट नाउ आपका जो एक मेंटालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत ज़्यादा आगे हैं, जिनको ना ये फ़ील होता है कि मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे मेरे जो भगवान हैं वो मुझसे कभी दूर ना हो, है ना? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हीलर हैं, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, मैंने आपको बोला ये चीज़। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि आप में से ना कुछ लोग तो ऐसे हैं, सबके लिए ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है। कुछ लोग लेकिन ऐसे हैं जिनको ना अपना सोल पर्पस पता चल गया है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जो जो कह सकते हैं कि लव स्प्रेड करना चाहते हैं, जो हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, है ना? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ना पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना? हो सकता है कि आपके एकेडमिक्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई आपने रिलीजियस मतलब जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं ना वो कहीं न कहीं रिलीजियस हैं, है ना? और उन चीज़ों ने, उन किताबों ने, उन बुक्स ने आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको रिलीजियस होने का एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ावा दिया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है या रामायण पढ़ी है ना? कुछ ऐसे ग्रंथ आपने पढ़े हैं जहाँ पर आपके अंदर बहुत चेंज आया है पाइल 1, जहाँ पर आपके अंदर ना एक जो मैच्योरिटी आई है वो कहीं न कहीं मुझे आध्यात्म की वजह से लग रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर भाई ईश्वर का मुझे ये गाइडेंस आपके लिए लग रहा है पाइल 1 कि आपको ना बहुत जल्दी किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। खुद को ना किसी भी चीज़ से आप बहुत जल्दी अटैच मत किया करिए, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, ठीक है? पाइल 1 जो भी देख रहे हैं रीडिंग पाइल 1 की, बहुत ज़्यादा स्वीट हो और कहीं न कहीं आप ना चीज़ों से, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही सामने वाला इंसान है ना? तो कहीं न कहीं इस वजह से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो, पर यस थोड़ा बहुत हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है जिनका ये एक सपना हो कि भाई आप जब वेल सेटल हो जाएंगे, जब आप उस पोजीशन पे होंगे, ओहदे पे होंगे, जब आप सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का ड्रीम ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्कूल वगैरह खोलना, है ना? या फिर आप ये कह लीजिए कि गरीब लोगों की, नीडी पीपल्स की मदद करना। एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, है ना? कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप कहीं न कहीं आपका सपना होगा कि आपको सिखाना है ना? ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर मेरे को ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आगे चलकर ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। आपकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, देखो जनरल रीडिंग है, फिर से बोल रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना कहीं न कहीं आपकी वजह से ना किसी की ज़िंदगी सँवरेगी। हो सकता है आगे चलकर आप किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, है ना? मतलब आपकी वजह से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ सँवर रही है, ठीक है ना? और यहाँ पर ऐसा भी लगता है भाई नंबर 1 काफ़ी अच्छी रीडिंग है आज की, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल हैं, जिनको ना किसी का दुःख दर्द अच्छा नहीं लगता, है ना? जिनको ना ऐसा लगता है कि भाई सब एक समान होने चाहिए, है ना? कोई गरीब, कोई बहुत अमीर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक समान होने चाहिए, है ना? मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि आप बहुत मैच्योर हो, आपकी आपकी बातें, आपकी सोच बहुत मैच्योरिटी वाली है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई एंजल्स, डिवाइन या फिर कह लीजिए जिनको भी आप मानते हैं, है ना? वो कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, ठीक है? आपके जो कह सकते हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपके जो माइंड में न्यू आइडियाज़, प्लान्स आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके थ्रू ही आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है पाइल नंबर 1। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें आप खुद महसूस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, है?
ओके, आपके लिए एक चीज़ और कही जा रही है कि पाई नंबर 1 जो भी आपका फ़ील्ड है, जो जिसमें भी आप वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी है, ठीक है? वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाई नंबर 1 कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे, जो लोग ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अ एक रूटीन में चलते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर आपने खुद से कुछ प्रॉमिस किया तो आप उस चीज़ को ज़रूर करते हो। देखो, ये चीज़ सबके लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं मुझे कि अपने से जो भी आप प्रॉमिस करते हैं या किसी और से आप जो भी प्रॉमिस करते हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हैं। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपको लाइफ़ में कैसे चलना है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको इसको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अगर आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आप उसको नहीं खाते हैं, ठीक है? चाहे वो कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, पर आप नहीं कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं लाइफ़ में एक कंट्रोल जो है वो आप मतलब आपको पता है आपको कैसे खुद को गाइड करना है, कैसे आपको खुद को ट्रीट करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो आप, पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। और कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके लिए एक चीज़ और बोली जा रही है, एक मैसेज और है कि आप ना अपने दिल की सुनो, ठीक है? अपने दिल की सुनिए, अपने मन की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। आपका जो भी दिल कह रहा है, आपकी जो भी इंट्यूशन कह रही है, कहीं न कहीं वो चीज़ आप सुनो, ठीक है? क्योंकि वो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। और यहाँ पर एक चीज़ और गाइड करी जा रही है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है? ईश्वर आपके साथ हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है? आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है पहलवान कि आप ना ओवरलोड ले रहे हो, ठीक है? आपको रियलिटी पता है, आपको ये पता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बट आप ना कह सकते हैं एक्सेसिव वे में, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फ़ियर बैठा हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है उस चीज़ को लेकर। कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको ये ना फ़ील हो रहा है कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, वो फिर से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर एक डर बैठा हुआ है आपके अंदर। तो आपको उस चीज़ के लिए ये बोला जा रहा है कि आप खुद को हील करिए, ठीक है? और ये भी बोला जा रहा है कि आपको विश्वास तो है ही ईश्वर पे, ठीक है? यूनिवर्स पे, उस डिवाइन पावर पे विश्वास है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना यूनिवर्स खुद, डिवाइन खुद कहीं न कहीं आपको एक सही रास्ता दिखा रहा है, ठीक है? आपको खुद एक सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपको कोई ऐसी चीज़ होगी जो बार-बार दिखाई जा रही होगी। वो ड्रीम्स के थ्रू हो सकती है या वो किसी और चीज़ के थ्रू हो सकती है, बट कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बार-बार दिखाई जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ आपको बार-बार दिखाई जा रही है, तो कहीं न कहीं वो ना यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, वो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, है ना? आपको उस रास्ते पर चलना है, ठीक है? एक लास्ट मैसेज आपके लिए और लग रहा है पाइल नंबर 1 कि यहाँ पर ना आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा है जो ना जहाँ पर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा कह सकते हैं आपको ना थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो कि आपको यही चीज़ करनी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट होने के लिए और पूरी तरह श्योर होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, साथ ही साथ श्योर रहिए, श्योरिटी के साथ उस काम को करो कि भाई वो चीज़ करनी है या नहीं करनी, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें आपके लिए लग रही हैं पाइल नंबर 1 सॉरी। यही थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा हमें, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो पाइल नंबर 2, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि आप
अपने जीवन में बहुत तरक्की करो, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने माता पिता का भी खूब नाम रोशन करो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या है ईश्वर की प्लानिंग आपको लेकर, क्या कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर, क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और कौन सा मार्ग, कौन सा पाथ दिखाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 2 अपनी रीडिंग को और जान लेते हैं ईश्वर की क्या प्लानिंग है आपको लेकर। सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एरीज जो सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है, और जमुनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है, यानी कि सारे ही साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत नॉलेज है पाइल 2, बहुत कह सकते हैं कि एक जो ज्ञान का सागर होता है वो आपके भीतर है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे कह सकते हैं क्रिएटिव हो आप, एक तरह से हम कहें आप क्रिएटिव हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें पता हैं, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अकम्प्लिश कैसे करना है उसको। ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, एक होता है ना कि भाई हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन आगे कैसे बढ़ें, स्टेप कैसे उठाएं। अच्छा, यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों के थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ में आगे चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही हैं। आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता होगा कि भाई कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव चीज़ है जो आपको रोक रही है, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही, या आप ये कह सकते हैं कि कोई ईविल आई टाइप है ना, मतलब कि भाई किसी ने नज़र लगा के रखी है ना, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स आपके मन में ऐसे चलते हुए लग रहे हैं। क्योंकि ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि भाई सारी चीज़ें आप प्लान कर लेते हैं, सारी चीज़ें आप सही से समझ लेते हो, शेड्यूल कर लेते हो सारी चीज़ों को, बट कह सकते हैं कि जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जब उस चीज़ का एक्शन लेने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं या तो आप पीछे हट जाते हैं, या तो कह लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से जो प्लान आपने बनाया होता है वो धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। देखो, मेहनती बहुत हो, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो आप। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग में तो आपको सक्सेस मिल रही थी, स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बट एक समय आया जहाँ पर आप रुक गए, जहाँ आप ठहर गए। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें अच्छी चल रही थी वो कहीं ना कहीं पलट के बुरी होने लगी आपके साथ, है ना। आपने काम वैसा ही किया, आपने मेहनत वैसी ही की, या आप ये कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा आपने अपना बेस्ट दिया, बट वो सारी चीज़ें किसी काम नहीं आई, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अब हार मान ली है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने ये सोच लिया है कि ये आपकी किस्मत है। ठीक है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि भाई हमारी किस्मत में ये चीज़ लिखी ही नहीं है, जिनके थॉट्स ऐसे चल रहे हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भगवान से, डिवाइन से हर वक्त प्रे कर रहे हैं, हर पल प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे डर आपके अंदर पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसे ही बने रहेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि कह सकते हैं आप कि आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि किससे वो चीज़ें डिस्कस करें। कहीं ना कहीं कभी कभी आप ऐसा भी फील करते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा अधूरापन सा महसूस होता होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करियर को लेकर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई करियर की वजह से आपकी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कभी कभी ऐसा भी सोचते होंगे कि करियर की वजह से आप अपनी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कह लीजिए मैरिज वगैरह आपकी रुकी हुई है बिकॉज ऑफ करियर। कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि होप खोई है भाई। कोई तो ऐसा है पाइल 2 में जिनके साथ ऐसा हुआ है कि सारी उम्मीदें खो चुकी हैं, है ना। एक जो सपना था ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं होगा, या आपने अपने मन में, अपनी बिलीफ सिस्टम में कह सकते हैं कि आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि अब चीज़ें सही बेटर हो ही नहीं सकती, है ना। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 2 कि
कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जिनके सामने ना मतलब जो आपसे ना ये कहते होंगे कि भाई ये सरकारी नौकरी या फिर कह लीजिए जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है ना अपने समाज में, अपने सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि भाई सरकारी नौकरी क्या ईजी है ना, सरकारी नौकरी की में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ना कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसा ही कहकर आपको पीछे खींच रहे हैं, है ना, और उनकी बात मानकर कहीं ना कहीं आप पीछे खिंच रहे हो, है ना। वो तो बोल रहे हैं, इट्स योर चॉइस, आपको उनकी बात सुननी है नहीं सुननी है वो आपकी मर्जी। कहीं ना कहीं अब आप बहाने ढूंढते हुए लग रहे हो। अब मुझे ऐसी सिचुएशन यहाँ पर लग रही है कि भाई राइट नाउ आप ना कह सकते हैं कि एक बहाना ढूंढ रहे हो, है ना। ऐसा कह रहे हो मतलब कि अपना ना पीछे छुड़ा रहे हो हार्ड वर्क से, ठीक है, मेहनत से अपना पीछा छुड़ा रहे हो, क्योंकि कोई होप, कोई सूर्य की किरण ही नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अभी राइट नाउ पाइल 2 में सबके साथ नहीं, बट यस आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ सेम यही सिचुएशन हो रही है, ठीक है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं इस वक्त, आपके यही मेंटालिटी, यही सोच, आपकी यही थॉट्स चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो एक गाइडेंस है वो ये है, यहाँ पर ईश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में जो इतना सोच रहे हो, जो कह सकते हैं कि इतनी लंबी प्लानिंग कर रहे हो, इतना आगे का सोच रहे हो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है कि भाई आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो। साथ ही साथ अपना जो बिलीफ सिस्टम है, लिमिटिंग बिलीव्स जो आपने रख लिए हैं, जो आपने ये सोच लिया है कि आपका भाग्य जो है आपके भाग्य में है ही नहीं वो चीज़ें, है ना, आपके भाग्य में है ही नहीं वो सक्सेस जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीव्स आपने खुद ही क्रिएट किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड से ये सारी चीज़ें हटानी होंगी। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, ईश्वर आपको ये राह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए, देखो अभी राइट नाउ जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए प्लान करके रखी हैं वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही, ठीक है, क्योंकि एक समय होता है, एक टाइम होता है हर चीज़ का, ठीक है। अभी आप यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि अभी आप जो काम कर रहे हो, जिस राह पर, जिस रूट पर आप चल रहे हो, आप वहीं पर चलते रहो, ठीक है। और जब एक राइट टाइम आपके लिए होगा, जब उन्होंने राइट टाइम चूज़ किया है, जब उन्होंने राइट टाइम आपके लिए चुना है, तब उस समय पर जो उन्हें प्रोवाइड करना होगा, जो उन्हें आपको देना होगा, वो चीज़ें आपके सामने, वो सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही हैं। और साथ ही साथ के लिए ये भी बोला जा रहा है कि देखो जो भी थॉट आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका एक अफर्मेशन है, ठीक है। अच्छा सोचोगे तो अच्छे अफर्मेशंस आप बना रहे हो, है ना, यानी कि आप अच्छी चीज़ें अपने माइंड को प्रोवाइड कर रहे हो। क्या होता है कि हम क्या सड़ा खाना खाते हैं, हम बुरा खाना खाते हैं, नहीं खाते ना, हम अच्छा खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को, अगर आप बुरा सोच रहे हो तो आप सड़ा खाना खिला रहे हो अपने माइंड को, आप बुरा खाना खिला रहे हो जो आप रियलिटी में खाते ही नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, कुल मिलाकर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करिए, ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो आपको खुद से ही मोटिवेट करे, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि भाई आपकी ना आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। आपके जिनके साथ भी मैरिज होगी, या कह लीजिए कि जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी लग्जूरियस होने वाले हैं, काफ़ी होशियार, काफ़ी कह सकते हैं मैच्योर होंगे, ठीक है। जिस वजह से कहीं ना कहीं आप पे भी बहुत असर पड़ेगा, आप पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मैं ये कहूँगी, ठीक है। ईश्वर आपको ना जो देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आप जो मांग रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 2 कि ईश्वर आपको ना तैयार कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो आपको ना कुछ ऐसा देना चाहते हैं पाइल 2। देखो आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ होगी, सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। फिर से याद दिला रही हूँ मैं कि ना यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ना कोई ऑफ़र आपके सामने ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं आपका बहुत पुराना ड्रीम जो है वो पूरा होता हुआ लग रहा है, जो ना आपकी लाइफ को
पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगा। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, लाइफ के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, जहाँ पर मुझे रिलेशनशिप वाइज भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि जहाँ पर ना चीज़ें बहुत मतलब बैलेंस्ड नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आप आगे बढ़िए, आप पॉजिटिव रहिए और आप खुद से प्यार करना शुरू करिए, आप खुद को हील करना शुरू करिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो आप, जिसका भी कह सकते हैं कि आपको ये लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं आपके साथ, आप नेगेटिव मत सोचो। आप ये मत सोचो कि ये नहीं हो रहा है, आप ये सोचो कि अब से आपको अपने पे ध्यान देना है। आपके लिए क्लियरली ये मैसेज यहाँ पर है कि आपको खुद से प्यार, खुद को पैम्पर करिए आप। अच्छा, यहाँ पर ना आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाई अपने माइंड की बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है। अगर आपका दिमाग आपको डरा रहा है तो बस आप डर रहे हो, है ना। अगर कह लीजिए आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए तो बस आप अपने मन की सुन रहे हो। यहाँ पर देखो आपके लिए ये बोला जा रहा है, दी हेरोफेंट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है पाइल नंबर 2 कि आप जो भी प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हो, इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इन सारी जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन एक सही, एक निश्चित समय पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रूडली हो चुके हैं, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं, है ना। किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा, ये कह लीजिए कि लोग आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा घमंडी बता रहे हो, है ना। उनको लगता हो कि आप अब बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हो। लेकिन अगर मैं आपको एट द एंड का बताऊँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, है ना। लोग आपकी वैल्यू करेंगे। वो लोग जो अभी आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, वो लोग जो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही लोगों का भला आप करोगे आगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी फील्ड आपने चुना है, ठीक है, जो भी फील्ड आपने चुना है, जो भी करियर आपने चुना है, आप काफ़ी आगे जाएंगे उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, गाइडेंस ये है कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा सुधारिए, अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज़ करिए, इम्प्रूव करिए, ठीक है। अपने आप को कह सकते हैं कि अगर आपको किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करिए, अपडेट करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, है ना। क्या होता है कि भाई आजकल चीज़ें जो है ना वो बदलती रहती हैं चीज़ें, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला स्टार्टिंग में ही कि भाई सब कुछ कहीं ना अपने भाग्य के भरोसे बैठे हो, या ये कह लो कि एक भाग्य को लेकर कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई आपके भाग्य में है ही नहीं वो चीज़, ठीक है। लिमिटिंग बिलीव्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लाइफ मिली है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और ना यहाँ पर एक मैसेज और है आपके लिए, पाइल नंबर 2 गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से कि सारी चीज़ों को एक साथ लेकर मत चलो, ठीक है। अभी आप पता है गलती क्या कर रहे हो, अभी आप गलती ये कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का ना रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी लाइफ के एरिया में ना परफेक्टली आप ना फोकस नहीं कर पा रहे हो। चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो आपका करियर हो, किसी भी चीज़ में आप परफेक्टली फोकस नहीं कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ में कह लीजिए कि अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, है ना, तो आपको करियर की टेंशन हो रही है। करियर में अगर आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, तो आपको लव लाइफ की टेंशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपके लिए गाइडेंस है कि सारी चीज़ों को एक साथ लेकर मत चलो, है ना। एक एक चीज़ को लेकर चलिए, थोड़ा सा समय का इंतज़ार करिए, है ना। एक जो डिवाइन टाइम होता है, एक जो परफेक्ट टाइम होता है, उस चीज़ का इंतज़ार करिए। और यहाँ पर क्लियरली मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका प्लान तो कुछ और है, लेकिन उनके साथ होना तो कुछ और ही है, ठीक है, लेकिन अच्छे वे में, ठीक है। अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। ऐसा होता है ना, ऐसा आपने सुना होगा कि हम भगवान से चाहे लाख बार प्रार्थनाएं कर लें, अगर वो चीज़ हमारे लिए आगे अच्छी होती है तभी हमें वो चीज़ मिलती है।
ठीक है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आपको इतना बोला जा रहा है कि इतना विश्वास आप बस बना के चलो कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में आप अपना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, बहुत व्यर्थ कर रहे हैं अपना समय। और ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना पास्ट के बारे में या फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, है ना? उसी में समय आपका वेस्ट हो रहा है। या फिर आप फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अगर कुछ चाहिए अपने जीवन में, आपको अगर अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो आपको एक डेडिकेटली वर्क करना होगा, ठीक है? डेडिकेटली आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं होने वाला। ये आपके लिए एक गाइडेंस है, ये आपके लिए एक मैसेज है। पाइल नंबर 2, भले ही आप इस चीज़ का बिलीव करें या ना करें, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपनी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है अगर कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपकी डेस्टिनी भगवान ने अच्छी नहीं लिखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि भाई आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हो। देखो, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे कुछ कर्मास भी ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, जो हमें दुख, कष्ट, परेशानी, तकलीफ़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आपके लिए ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि वो जो एक सही समय जब आपका आएगा जब एक डिवाइन टाइम आपके सामने आएगा, तब चीज़ें अपने आप ही सही होती जाएंगी। जहाँ पर बात नहीं भी बनती है, ऐसा कहा भी जाता है कि भाई जब समय आता है तो अगर कोई बुरी चीज़ भी होती है तो वो भी अच्छी लगने लगती है ना? सारी चीज़ें समय के साथ साथ सही होती जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि एक जो डिवाइन टाइम होगा उस समय पे सारी चीज़ें अपने आप सुधरती जाएंगी, सही होती जाएंगी। और भगवान को, ईश्वर को जिस राह पर आपको मोड़ना होगा वो आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आप खुद ब खुद उस राह पर चलने लगोगे, क्योंकि भगवान आपको वैसे ही आइडियाज़, वैसे ही, क्योंकि देखो भगवान सामने तो प्रकट होकर कहेंगे नहीं कि भाई आप ऐसा करो, है ना? वो कहीं ना कहीं किसी के गाइडेंस के थ्रू, कहीं ना कहीं आपके माइंड में आइडियाज़, प्लान्स के थ्रू ही होगा, ठीक है ना? जो कि भगवान ने, ईश्वर ने दिया होगा, है ना? ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं कि आपको परेशान नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अगर आप स्टक हैं, अगर आप बेजान हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई अभी को एंजॉय कर लो। ये जो आपकी उम्र है ये जो आपका समय है ये दोबारा नहीं आएगा। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है इस वक्त में, आपके बुरे समय से कहीं ना कहीं आपको निकालने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके नोन पर्सन ही हो, ये हो सकता है कोई अननोन इंसान हो, ठीक है? या फिर आप कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, ठीक है? या फिर किताबें पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं, मतलब जीवन को कैसे जीना है, कहीं ना कहीं वो कला आप सीख रहे हो। और आपके लिए ये बोला भी जा रहा है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक मत करिए, ठीक है? लाइफ को एंजॉय करिए, समय को एंजॉय करिए, और साथ ही साथ आप काम भी करते रहिए, हार्ड वर्क भी करते रहिए, क्योंकि ईश्वर आपको उस राह पर पाइल नंबर 2 लेकर जाना चाहते हैं जहां आपकी इंटेलिजेंस की, आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जहां आपको मैच्योर कर रहे हैं। आप एक तरह से ये सोच सकते हो कि वो आपको बहुत एक्सपीरियंसफुल बना रहे हैं, ठीक है ना? कैसे एक होता है कि एक मजबूत इंसान, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको एक मजबूत इंसान बना रहे हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद, जब वो जो एक होता है कि भाई अगर हमें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, ईश्वर आपको उसकी वैल्यू सिखा रहे हैं, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी गाइडेंस आपको मिली है, अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।
ठीक है। और एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि दी डिप्रेशन से कैसे निकलें, कैसे एंग्जाइटी से निकलें। मैं आपको एक चीज़ ही सजेस्ट करूँगी, एक ही रेमेडी बताऊँगी, हनुमान चालीसा। हर दर्द की दवा है हनुमान चालीसा। ये सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर जाया करिए ट्यूसडे सैटरडे को, और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। और कहीं न कहीं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हो, ठीक है? और बल्कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर आपको मिलेगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है? मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हनुमान जी, मतलब क्या बोलूँ मैं उनके लिए। बस इतना ही कहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनसे प्रार्थना करिए, साथ ही साथ उनके मंदिर ट्यूसडे सैटरडे को जाइए। अगर हो सके तो प्रसाद ले सकते हैं आप, लड्डू ले सकते हैं, 11-21 जो भी आपकी श्रद्धा है, ठीक है? और देखिएगा आपको इतना पावर, इतना बल मिलेगा, है ना? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, वो वैसे भी बल बुद्धि विद्या के देवता हैं, ठीक है? आपकी लाइफ मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। पाइल नंबर 2 मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग के साथ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, और चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।